बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलमंड बटर बनाने लगी हूँ जो कैलोरी रिच तो होता है लेकिन न्यूट्रिएंट रिच भी होता है। और उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, आलमंड्स और कोई तेल। तो सबसे पहले हम 1 किलो बादामों को जो है ना पानी में उबाल लेंगे और उसके बाद उनके छिलके उतारेंगे। और छिलके उतारने के लिए अगर आप कोई मोटा कपड़ा इस्तेमाल करें और इस तरह उनको अच्छी तरह रब करें तो हाय इतने सारे। खैर, अपने बच्चों को बुला लें और सारे जो है ना आलमंड पीलिंग एक्टिविटी करें और शायद वो इंटरेस्ट ले लें। वेल आई थिंक खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। और ही इज़ माई सन, ही इज़ हेल्पिंग मी। और हमने अपने बादाम छीन लिए हैं और ये आखिरी रह गया है। अच्छा, अब हम इसका फूड प्रोसेसर के अंदर आलमंड मील बनाएंगे और ये मैंने बना लिया है। और इसको ओवन ट्रे में हम अच्छी तरह से स्प्रेड आउट करेंगे क्योंकि हम जो हैं इनको रोस्टेड आलमंड बटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, कोशिश नहीं कर रहे, एक्चुअली बना रहे हैं। और ओवन को आपने जो है ना बहुत अच्छा सा पहले गर्म करना है, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर बिल्कुल लोएस्ट पे सेट कर देना है। और उस वक्त तक इनको ओवन के अंदर ना ड्राई आउट होने देना है जब तक कि आपका किचन अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू से भर नहीं जाता और ये गोल्डन नहीं हो जाते। फिर उसके बाद इस ड्राई मिल के अंदर आपने इसका आटा बना लेना है और फिर उसको छान लेना है और रिपीट करना है जब तक कि आपके सारे आलमंड्स का जो है ना वो आटा नहीं बन जाता। और ये थोड़ा लंबा काम होगा तो आप जो है इसको चाहे तो 2 दिन में स्प्लिट कर लें। मैं एक दिन आलमंड्स को छील लेती हूँ और रोस्ट कर लेती हूँ और अगले दिन जो है ना उसका बटर बना लेती हूँ। और आप चाहें तो आलमंड्स ऐसे ही खा लें, लेकिन आलमंड बटर वेल जब आप बनाएंगे ना तो फिर यू विल लव द एफर्ट जो एंड प्रोडक्ट होगी। और ये जो है आलमंड फ्लोर है, इसको आप केक्स में यूज़ कर सकते हैं, कुकीज़ में यूज़ कर सकते हैं, केक रस में यूज़ कर सकते हैं। ये केक रस की रेसिपी चेक कर सकते हैं। और ये हमारे क्रम्स हैं जो बच गए हैं, इससे मैं आलमंड मिल्क बनाऊँगी लेकिन बाद में बताऊँगी। अच्छा, अब हमने अपने उस सारे आटे को जो है ना फूड प्रोसेसर में दोबारा से डाल देना है और उसको चला देना है। शुरू में ना ये बड़ा क्रम्बली होगा, बड़ा दूर दूर होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पास आएगा, क्लम्प करना शुरू हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा और आपका प्रोसेसर बड़ा गर्म हो जाएगा, बड़ा थक जाएगा बेचारा। तो हम उसकी हेल्प करेंगे थोड़ा सा उसमें ऑयल डालकर। आप ऑयल कौन सा यूज़ करेंगे? मैं जो हूँ ना कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मत यूज़ करिएगा। उसका फ्लेवर जो है ना इसका सारा मज़ा ख़राब कर देगा। और जब आपने इतना प्रोसेस करना है कि ये इस तरह अच्छा सा जो है ना जुड़ना शुरू हो जाए और ऐसा लगना शुरू हो जाए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कोकोनट्स एंड आलमंड्स, आई जस्ट लव इट। अच्छा, सर्विंग साइज़ ये जो है ना बहुत कैलोरी डेंस होता है। इट्स लाइक 190 कैलोरीज इन 1 टेबल स्पून ऑफ आलमंड बटर। तो प्लीज़ ईट विद कॉशन। इसमें हेल्दी फैट्स हैं बहुत अच्छे और प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसको आप 1 लेवल्ड टेबल स्पून से ज़्यादा ना खाएं। इसको बहुत मॉडरेशन में खाएं और फ्रूट्स के साथ खाएं, ये बहुत अच्छा होगा। फ्रूट्स की शुगर को बैलेंस आउट करेगा और बनानास के साथ तो जस्ट ऑसम, यू विल लव इट। और आलमंड मिल्क तो रह गया बेचारा, चलिए उसका भी बता देती हूँ। अच्छा, आपने वो सारा ब्लेंडर में डाला और गर्म पानी डालकर ना आपने उसको ब्लेंड कर लेना है, सही उबलने के करीब गर्म पानी, ठीक है। फिर उसके बाद मलमल का कपड़ा रखें छलनी के ऊपर और इसका छान लें और अच्छी तरह उसको स्क्वीज़ आउट करें ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए और ये आपके पास जो है ना बच जाए। और इसको भी आपने नहीं फेंकना, कोई चीज़ आया नहीं होगी इसकी। इसमें आप सूजी के हलवे में डाल सकते हैं, किसी केक में डाल सकते हैं, बिस्किट्स बना सकते हैं और दैट्स इट। हमारा आलमंड बटर तैयार हो गया है, यम्मी। अच्छा, सब्सक्राइब कर लें अगर दिल कर रहा है तो, और ये वाली वीडियोस चेक करें और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। स्टे फिट, ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।